यार खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम वसूल करने आई खवातीन छत गिरने से मलबे तले दब गईं। 5 जाँ बहक 55 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक 200 से ज्यादा खवातीन छत पर मौजूद थीं। छत कमजोर होने के बायस गिर गई। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है लेकिन वो शराइत से मुतमईन नहीं। मुझे नहीं लगता तेहरान बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया। तेहरान को किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। उनकी ड्रोन साजी की सनत को निशाना बना रहे हैं। इत्तेहादी ममालिक ने मदद नहीं की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। अब नए हॉर्मज़ खुलवाने के लिए 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। अब नए हॉर्मज़ की हिफाजत में दूसरे ममालिक मदद करें। बीजिंग ने मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। चीन अपना 90% तेल अब नए हॉर्मज़ से हासिल करता है। ईरान में ऑपरेशन खत्म होते ही तेल की कीमतें गिर जाएंगी। आब नए हॉर्मज़ खुलवाने के लिए अमेरिकी सदर की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। बरतानिया का अब नए हॉर्मज़ के लिए बहरी जंगी जहाज बेचने से साफ इनकार। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने भी अमेरिकी सदर को ना कर दी। जापान का भी अब नए हॉर्मज़ में अपने बहरी जहाज भिजवाने से इनकार। जापानी वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाची ने कहा, टोक्यो अब नए हॉर्मज़ में ऑयल टैंकरों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए मुमकिन इक़दाम का जायजा ले रहा है। जर्मनी का अब नए हॉर्मज़ में यूरोपीय मिशन भेजने पर तहव्वुसात का इजहार। कहा, यूरोपीय मिशन बहीरा अहमर में जहाज़ों की हिफाजत के लिए मुअस्सर नहीं रहा। अब नए हॉर्मज़ में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा, जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज नहीं भेजेगा। ट्रंप ने यूरोपीय इत्तेहादियों से अब नए हॉर्मज़ खुलवाने के लिए मुश्तरका कोशिश की दरख्वास्त की थी। अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, ईरान का दो टोक फेंका। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि किसी से जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की, पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात क्यों करें? बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया गया। जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी न मान लें, डटे रहेंगे। अब नए हॉर्मज़ से गुजरने के लिए मुतादिद ममालिक ने हमसे राब्ता किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4,687 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,49,178 पर बंद। एशियाई मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जापान के निक्के इंडेक्स में 1% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 1% गिरावट का शिकार। मलेशिया के फिटसी ब्रासा इंडेक्स में भी 1% मंदी देखी गई। हांगकांग के होंग सेंग इंडेक्स में मामूली तेजी। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के आलमी मंडियों पर असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल तक हो गई। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 54वीं लहर। पहली बार सॉलिड फ्यूल स्ट्रेटेजिक सजील मिसाइल का इस्तेमाल। तल अबीब, एलात, हारून और मकबूजा इलाकों में मिसाइल बरसा दिए। गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी हमलों से 108 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। मुतादिद मुकामात पर आग भड़क उठी। तल अबीब में इमारतें और गाड़ियां तबाह। ईरानी फौज के मुताबिक अहम इसराइली फौज और इंतजामी मराकज़ को निशाना बनाया गया। 2 टन वज़नी वॉर हेड वाले खुरम शहर, खैबर शिकन, कदर और इमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। दुबई एयरपोर्ट के ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। वाकई में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के करीब ईंधन के टैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ड्रोन हमले के बाद तैयारों की लैंडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल। सऊदी अरब का 1 घंटे में 37 ड्रोन तबाह करने का दावा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डों पर हमले। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जख्मी। हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए।
اٹلی نے کویت میں امریکی اطالوی اڈے پر ڈرون حملے کی تصدیق کر دی۔ اطالوی چیف آف ڈیفنس جنرل لوسیانو نے کہا حملے میں اطالوی ریموٹ کنٹرول طیارہ تباہ، اہلکار محفوظ رہے۔ علی السالم بیس کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق متعدد میزائل اور ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے، تہران، اصفہان، شراز سمیت متعدد ایرانی شہروں پر وحشیانہ بمباری۔ اصفہان شہر میں متعدد مقامات پر دھماکے، 15 افراد شہید۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 1444 تک پہنچ گئی، 202 بچے شامل۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 223 خواتین بھی جان کی باسی ہار گئیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی 43,000 عمارتیں تباہ ہوئیں۔ تباہ شدہ 36,000 عمارتیں رہائشی ہیں۔ لیبنان پر بھی اسرائیل کے حملے، لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 850 ہو گئی۔ شہداء میں 66 خواتین، 107 بچے اور 32 طبی عملے کے افراد بھی شامل۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے باجوڑ سیکٹر میں پاک افغان سرحد سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ گائیڈڈ میزائل کے ذریعے بھی افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن غضب الحق ہدف کے حصول تک جاری رہے گا۔ ایم ٹیک معاملے پر طلباء کو رعایت دی جائے، ان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ کو طلباء کو ریلیف دینے اور ہراساں نہ کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکلوں پر ایم ٹیگ لگانے کے خلاف کیس، عدالت نے اسٹیٹ کاؤنسل کو انتظامیہ کا جوابی جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ سماعت 6 اپریل تک ملتوی۔ اسلام آباد میں پولیس، صحت اور دیگر اداروں میں کوٹا سسٹم پر بھرتی کیس میں پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پولیس سمیت دیگر بھرتیوں پر پابندی کا حکم امتناع واپس لے لیا۔ پرانے کوٹا سسٹم کے مطابق ہی پولیس سمیت دیگر بھرتیاں کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس سرفراز ٹوکر کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے پولیس سمیت دیگر بھرتیوں پر حکم امتناع واپس لیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اور کراچی میں ٹریفک حادثات، 3 افراد کی جان لے گئے۔ کورنگی سنگر چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق، بیٹی زخمی۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ ڈرائیور گرفتار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شاہراہ فیصل عوامی مرکز کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زندگی کی باسی ہار گیا، 2 افراد زخمی۔ بلدیہ 4 نمبر کے قریب بھی گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ شناخت 75 سالہ عمر رضا کے نام سے ہوئی۔